हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। काफ़ी दिन हो गए बात करे हुए, लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो साउथ इंडियन बैंक अगर आप फ्राइडे के दिन का देखेंगे तो 11.50 ओपन प्राइस के बाद 10.90 का लो बनाता है। मैसिव इसके अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है एंड ऑफ द डे में, और 11.80 का हाई भी बनाता है। 11.10 के ऊपर क्लोज होता है फाइनली, जो कि 1.77% अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में डाउन है। 10,82,45,515 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे, जिसमें से 41.21% है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़, यानी 108.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं एनएसई के ऊपर मात्र। अगर बीएसई के ऊपर देखेंगे तो 14.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं, यानी 1,49,47,277, जिसमें से 52.38% परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं, यानी इतनी क्वांटिटीज़ लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर लिया। मार्केट कैप है इस बैंक की 2325.04 करोड़ रुपए। अगर इस बैंक का 52 वीक लो देखेंगे 4.85 है और 52 वीक हाई है 11.83 का। अगर इस बैंक का पीबी रेशियो चेक करें 0.45 है स्टैंड अलोन बेसिस पे। बुक वैल्यू अगर देखें तो 24.76 है, और इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे 28.25 का है। इस बैंक के प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न प्रोफाइल की, यानी किस तरीके के रिटर्न दिए हैं। ईयर टिल डेट में इस बैंक ने 23.03% का रिटर्न शो किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, 1 वीक में 0.73% का, 1 मंथ में 42.99% का, और 3 महीने का देखें तो 27.12% का है, और 6 मंथ्स का देखें 63.38% है, और 1 ईयर का देखें तो 123.99% है। 2 साल और 3 साल का देखेंगे तो थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 2 इयर्स में 19.49% डाउन है, और 3 इयर्स में 54.84% डाउन है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक खबर की। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ ये है कि साउथ इंडियन बैंक के अंदर Q4 के नतीजे तो आए हैं, लेकिन काफ़ी सुधार होती हुई सिचुएशन दिख रही है। देखिए, इसमें आपको प्रॉफिट काफ़ी कम नज़र आए, 7 करोड़ का मात्र प्रॉफिट हुआ है। आपको बहुत कम ये नंबर लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैंक लॉस मेकिंग बैंक रहा है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को आप अगर देखेंगे तो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, साउथ इंडियन बैंक ने Q4 के अंदर 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। 7 करोड़ नहीं है, बेसिकली वो राउंड ऑफ करके है। एक्चुअली में प्रॉफिट इस बैंक का हुआ है 6.79 करोड़ रुपए फॉर द फाइनेंशियल फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31st 2021। अगर हम देखें यहाँ पे इस बैंक की बात करें, यानी प्राइवेट सेक्टर लेंडर साउथ इंडियन बैंक की हम बात करें, तो नेट लॉस इन्होंने बुक किया था 143.69 करोड़ रुपए का पिछले साल के सेम क्वार्टर में। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है, लॉस से सीधे प्रॉफिट में आया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो बैंक ने नेट 91.62 करोड़ का थर्ड क्वार्टर के अंदर लॉस बुक किया था दिसंबर 2020 के। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल इनकम की, जी हाँ, टोटल इनकम की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए 10.4% गिर करके 2098.25 करोड़ होकर के निकलती है, अगेंस्ट 2341.88 करोड़ रुपए इन ईयर एगो पीरियड। मतलब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में इस बैंक को नेट इनकम गेन हुई थी 2341.88 करोड़ रुपए का, जबकि इस बार मार्च 2021 के क्वार्टर में, यानी Q4 के अंदर 2098.25 करोड़ की नेट टोटल इनकम गेन हुई है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10.4% इस वाले इनकम के अंदर गिरावट है। ऑलराइट, ये साउथ इंडियन बैंक की तरफ से अपडेट किया गया।
अब हम बात करते हैं इस कंपनी के, इस बैंक के बैड एसेट्स के बारे में। जी हाँ, बैड एसेट्स का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, यानी वो लोन्स जो बैंक ने बांट तो रखे हैं लेकिन बैंक्स की बुक के अंदर वापस नहीं आ रहे हैं, इनको बैड एसेट्स बोलते हैं, बैड लोन्स बोलते हैं। तो इस बैंक के एनपीए की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 4 के लिए एनपीए जो निकल के आता है 6.97% निकल के आता है। ये जीएनपीए है, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। वहीं हम बात करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो जीएनपीए था 4.98%। देख सकते हैं जीएनपीए के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। किसी भी बैंक के लिए एनपीए हो चाहे एनएनपीए हो चाहे जीएनपीए हो, उसके अंदर गिरावट अच्छी खबर मानी जाती है, ना कि उसके अंदर इंक्रीमेंट अच्छी खबर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके यहाँ पे वैल्यू के टर्म्स में वही डेटा अगर आप चेक करेंगे तो इस क्वार्टर के लिए जो जीएनपीए निकल के आता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 4143.24 करोड़ रुपए का, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3261.77 करोड़ का निकल के आया था। अब हम बात करते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो 4.71% निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3.34% हुआ करता था। वैल्यू के टर्म्स में देखें तो एनएनपीए इस बार निकल के आता है 2734.52 करोड़ का, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यही वैल्यू थी 2150.78 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं इसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बिल्कुल ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अब फिर पूछ रहे होंगे कि अच्छी खबर क्या? अच्छी खबर ये है गाइस कि ये प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, और जो जीएनपीए और एनएनपीए में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करिए। इंडिया के अंदर सेकेंड वेव कोरोना की स्टार्ट हुई है, ऑल्दो इस क्वार्टर के एंड होते होते सब कुछ नॉर्मल जैसा लग रहा था, फिर भी जो पुरानी फर्स्ट वेव थी कोरोना वायरस की, उसने जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी, जितनी इकोनॉमिक डिसरप्शंस क्रिएट करके रखे थे, उसका असर तो छोटे मोटे बैंक्स पे ज़्यादा दिखाई देगा ना। तो इसको आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अब ये बहुत तगड़ा बैंक नहीं है, एसबीआई नहीं है। बाकी जो कैनरा बैंक है, छोटे छोटे जो मिडिल साइज़ के जो बैंक्स हैं उनकी हालत ख़राब है, तो ये तो छोटा साइज़ का बैंक है। अब यहाँ पे बैड लोन्स के अगेंस्ट में जो बैंक प्रोविजनिंग करता है, अगर उसकी बात करें तो इस बार क्वार्टर 4 के लिए 412.29 करोड़ की प्रोविजनिंग कर पाते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 723.80 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी। अच्छी बात है, प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी इस बार। देखिए, प्रोविजनिंग का मतलब होता है बैंक अपने बैड एसेट्स के अगेंस्ट में अपने प्रॉफिट से पैसे निकाल करके काट करके रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके की बैड सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। तो अगर बैंक को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है तो ये अच्छी बात है। अगर हम फुल ईयर की प्रोविजनिंग की बात करें तो 1531.25 करोड़ निकल के आती है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में प्रीवियस फुल ईयर की बात करें तो 1496.09 करोड़ की नेट प्रोविजनिंग निकल के आती है। थोड़ा सा इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें पूरे 2021 के ईयर के लिए, तो उसमें बैंक ने देखा जाए यहाँ पे तो 41% का यहाँ पे डिक्लाइन शो किया है अपने नेट प्रॉफिट में, जो कि 61.91 करोड़ का निकल के आता है, अगेंस्ट 104.59 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2020, यानी प्रीवियस फिजिकल ईयर से कंपेयर किया जा रहा है। टोटल इनकम की बात करें पूरे ईयर के लिए तो 8490.93 करोड़ निकल के आती है, जबकि प्रीवियस फिजिकल ईयर में टोटल इनकम थी 8809.55 करोड़ रुपए। नेट डिविडेंड की बात करें तो इस बार कंपनी ने, बोर्ड ने किसी भी तरीके का डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। और आप इससे दुखी ना होइए, ऐसा नहीं है कि करेगा नहीं, आगे चल के कर भी सकता है ना। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, इट हैड नॉट डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड प्रोसीडिंग फिजिकल एंडेड मार्च 2020 एज वेल। यस, सही बात है। देखिए, साउथ इंडियन बैंक का यहाँ कहना है इस बात को लेकर के कि डिविडेंड इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आरबीआई ने सजेस्ट किया था कि पहले आप अपने बिजनेस को सुधारिए, जो कोविड-19 की वजह से अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं उसमें आप पहले अपने पोजीशन को मजबूत करिए, ताकि किसी भी बैड सिचुएशन को या कॉन्टिजेंसीज को आप टैकल कर सकें। इसीलिए एसआईबी ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि इस बार जो है किसी भी तरीके का डिविडेंड जो है नहीं पे किया जाएगा। बट डोंट वरी, आप परेशान ना होइए, सिचुएशन सुधरेगी तो डेफिनेटली बैंक जो है अपने प्रॉफिट से निकाल करके डिविडेंड भी पे करेगा।
ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट यू कैन फॉलो द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, राइट? टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।